हेलो फ्रेंड। आज हम 8 क्लास साइंस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं। एमसीक्यू भी हैं, इसमें जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं वन लाइनर भी हैं वो भी लेकर आए हैं। 8 क्लास फर्स्ट चैप्टर का है। 8 क्लास का तो है, एनसीईआरटी बेस्ड है, लेकिन ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। पीछे से तो पूछा जाता है और कहाँ से पूछा जाएगा। तो आप लोगों को ये क्लास वाइज तो कंप्लीट होगा ही, प्लस हर एग्ज़ाम के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और आप लोग हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें आर नॉलेज चैनल को, लाइक कर दें। चलिए देर न करते हुए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आधुनिक संचार का माध्यम है। आधुनिक संचार का माध्यम क्या है? इंटरनेट, कबूतर, पत्र, इनमें से कोई नहीं। क्या है? इंटरनेट। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? डॉक्टर हार्वर्ड माइकल, आर्यभट्ट, डॉक्टर विक्रम साराभाई, इनमें से कोई नहीं। कौन है? डॉक्टर विक्रम साराभाई। इन्होंने ही भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान की नींव रखी, जिसका उद्देश्य देश की जरूरतों को पूरा करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी आईसीटी का आरंभ कब हुआ? आईसीटी का हिंदी फुल फॉर्म होगा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, इंग्लिश में होगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसका आरंभ कब हुआ? 2003 में, 2004 में, 5 में और 6 में। इसका आरंभ हुआ है 2004 में। अब आईसीटी है क्या, किस चीज़ में काम आता है? इस शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए योजना बनाया गया था। यह जो ऐप है, ये जो एप्लीकेशन है, यह आकर्षक और मनोरंजन तरीके से बच्चों को सिखाने में मदद करता है और छात्रों को ऑनलाइन संसाधनों और इंटरैक्टिव पाठों तक पहुंच प्रदान करता है तथा शिक्षकों को छात्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षण सामग्री को तैयार करने में सक्षम बनाता है, जैसे कंप्यूटर, इंटरनेट, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, शैक्षिक एप्स आदि आईसीटी के ही उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत क्या हैं? पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सौर ऊर्जा। नवीकरणीय यानी कि इससे हम कोई दूसरी नई चीज बना सकते हैं। तो कौन सा है हमारा? वो है हमारा सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, जैव ऊर्जा, ये सब हमारे नवीकरणीय स्रोत हैं। जैसे सौर ऊर्जा यानी सूरज की रोशनी का उपयोग करके बिजली बनाई जाती है ना, तो ये हो गया हमारा। हवा की गति का उपयोग करके हम क्या पवन टरबाइनों से बिजली बनाते हैं, ये भी हमारा हो गया है। जल, बहते जल जैसे कि बांधों से बिजली बनाई जाती है, जल विद्युत ऊर्जा हो गया है, जल ऊर्जा हो गया। जैव ऊर्जा, पौधों और पशुओं के अपशिष्ट पदार्थों को जैव ऊर्जा में परिवर्तित कर लिया जाता है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। व्यापार का अर्थ है, फिल इन द ब्लैंक्स है, खाली जगह है, यानी क्या और क्या। व्यापार का अर्थ है क्रय एवं विक्रय। अब फिर खाली जगह है, और किस चीज के परिवहन के नवीन साधन है, यानी कौन कौन सी चीज है ना परिवहन के नवीन साधन है। मेट्रो ट्रेन हो गया, बुलेट ट्रेन हो गया है, ई रिक्शा हो गया है, ये परिवहन के नवीन साधन हैं। स्नैपडील, फ्लिपकार्ट आदि किसकी कंपनियां हैं? स्नैपडील, फ्लिपकार्ट आदि ई कॉमर्स की कंपनियां हैं। आईसीटी योजना का आरंभ कब हुआ? आईसीटी का आरंभ 2004 में हुआ। 3G और 4G किस चीज के साधन है? 3G और 4G संचार के साधन हैं। अब आपको ये निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए, यानी कि मिलान करना, मैचिंग करना है। स्तंभ का स्तंभ खा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, आईसीटी, आईआरएस, रक्षा प्रतिरक्षा, भूरी क्रांति। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को मिला दीजिए संचार का साधन। आईसीटी को मिला दीजिए शिक्षा के स्तर में सुधार। आईआरएस को मिला दीजिए भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह। आईआरएस भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह। रक्षा प्रतिरक्षा को मिला दीजिए डीआरडीओ से, और भूरी क्रांति उर्वरक के क्षेत्र में। अभी यहाँ पे ऐसे मैचिंग करने के लिए आता है। मैचिंग करने के लिए आज का ना ये आयोग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी कि फेवरेट बन गया है। मैचिंग के बहुत से क्वेश्चन देते हैं। भूरी क्रांति का संबंध है उर्वरक से, रक्षा प्रतिरक्षा डीआरडीओ से, आईआरएस
भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह से, आईसीटी शिक्षा के स्तर में सुधार से, किसी भी ऑप्शन में आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में आपको देना है। राष्ट्रीय अनुसंधान समिति का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय अनुसंधान समिति का गठन फरवरी 1962 ईस्वी में हुआ। प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किसका प्रक्षेपण किया जाता है? प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत मिसाइलों का प्रक्षेपण किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और नाग जैसी मिसाइलें शामिल हैं। ये जो हमने नाम लिया है, पृथ्वी एक मिसाइल का नाम है, अग्नि, त्रिशूल, आकाश, नाग, ये सब मिसाइलें हैं। ठीक है, मिसाइलों के नाम हैं। अब पृथ्वी है, ये करता क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे आप लोग डबल स्टार लगा लीजिए। पृथ्वी सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। अग्नि विभिन्न रेंज की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। त्रिशूल सतह से हवा में मार करने वाली कम दूरी की मिसाइल है। आकाश सतह से हवा में मार करने वाली मध्यम दूरी की मिसाइल है। नाग टैंक रोधी मिसाइल है। इससे ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। जैसे घुमा के दे देंगे, त्रिशूल सतह से हमें मार करने वाली मिसाइल है, ये सही है, लेकिन क्या है, सतह से सतह में दे देंगे। ये कम दूरी वाली है, अधिक दूरी वाली दे देंगे। ठीक है, इसलिए इसको खूब अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 20वीं सदी के सर्वाधिक सफल ऊर्जा के स्रोत क्या थे? 20वीं सदी के सर्वाधिक सफल ऊर्जा के स्रोत थे जीवाश्म ईंधन। व्यापार एवं वाणिज्य की नवीनतम तकनीकी कौन सी है? व्यापार एवं वाणिज्य की नवीनतम तकनीकी है ई कॉमर्स, यानी इलेक्ट्रॉनिक जो हम लोग लेन देन करते हैं। NEGP की शुरुआत कब हुई? नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, NEGP यानी कि नेशनल ई गवर्नेंस प्लान की शुरुआत कब हुई? 18 मई 2006 में हुई। भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? भूतापीय ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है। इसरो का गठन कब हुआ? इसरो का गठन अगस्त 1969 ईस्वी में हुआ, विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में। आज के लिए बस इतना ही, हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल को लाइक ना किया तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद, जय भारत।